हेलो फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं क्रिया पढ़ा चुकी हूँ और क्रिया के दो भेद पढ़ा चुके, जैसे कर्म और अकर्म को। पूर्वकालिक क्रिया में मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन क्रिया के कुछ और अनुभेद होते हैं। जैसे देखिए, क्रिया के अन्य भेद। पहला पूर्वकालिक क्रिया, तो पढ़ा लिख लीजिए। पूर्वकालिक क्रिया द्विकर्मक क्रिया, तीसरा होता है संयुक्त क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, होता है सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। कर्ता जब एक काम समाप्त करके दूसरा काम तुरंत शुरू कर देता है, और जो काम पहले समाप्त था उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं। कर्ता जब एक काम समाप्त कर दूसरा काम तुरंत शुरू कर देता है, और उसके बाद उसके पहले जो क्रिया समाप्त होती है, यानी जो काम सबसे पहले समाप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। यानी दोनों काम में से पहले जो काम समाप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। में समझा चुकी हूँ। जैसे चोर सामान चुरा कर भाग गया। देखिए, चुराकर जो हुआ वो क्या हुआ? पूर्वकालिक क्रिया हुआ। वह नहाकर खाना बनाते हैं। नहाकर, नहाना पूर्वकालिक क्रिया है। इस तरह से वह पढ़कर खेलेगा या खेलता है। इस तरह से जितने भी क्रिया आएंगे, पहले जो समाप्त होगी उसे हम पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब पहले कालिक समय, यानी पहले जो समय में समाप्त हो, यानी जो करने से मतलब दूसरा क्रिया जिस समय में समाप्त होती है सबसे पहले, उसे क्या कहते हैं? हम पूर्वकालिक क्रिया। तो पहले ये समाप्त होता है, पहले यहाँ ये समाप्त होता है, जिसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आगे समझ में? अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्वि का मतलब होता है दो। द्विकर्मक का मतलब होता है द्विकर्मक। द्वि का मतलब दो, अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म हो। देखिए, यानी जिसे देखिए शब्द से पता चलता है कि जिसमें दो कर्म हो, यानी ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म हो एक साथ, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें दो कर्म एक साथ, जिस वाक्य में लिखे या जिस क्रिया में लिखे दो कर्म। हमें तो वाक्य लिखना जरूरी लग रहा है, क्योंकि हम लिखना ही है, हमको करना तो है नहीं, पढ़ाना ही है, तो बोर्ड पर लिख ही दे रहे हैं। आप लोग भी कॉपी पर लिख भी कीजिएगा, तो वाक्य बनाना तो वाक्य में लिखते हैं। जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, शिक्षक बच्चे को हिंदी पढ़ाते हैं। क्या आप लोग कारक तो कर्म पढ़ चुके हैं? मैं बताई हूँ कर्म का क्या है? बच्चे को है वो हिंदी को, किसको पढ़ाते हैं? हिंदी को पढ़ाते हैं। बच्चे दो कर्म हुआ ना इसमें। शिक्षक बच्चे को हिंदी पढ़ाते हैं। इस तरह से जब दो कर्म आया तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आप लोग को अगला संयुक्त क्रिया। इसमें दो
क्रियाएं साथ साथ होती हैं, यानी जिसमें दो क्रियाएं साथ साथ हो, संयुक्त मतलब संयुक्त दो चीज मिल जाता है, जिसमें दो क्रियाएं साथ साथ हो, या जिस वाक्य में दो क्रियाएं साथ साथ हो, उसे द्विपद क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, उसे जाने दो, जाने दो, देखिए दो आ गया, जाने दो ना, मैंने खाना खा लिया है, या खा लिया, खा लिया, ने वैसे भी ने आकार आंत होता है, लेकिन यहाँ पे खा लिया चलेगा, खा ली है, ये खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, लिया भी आप लोग लिखिए, क्योंकि व्याकरण के अनुसार ये खा ली है गलत हो जाएगा, खा लिया नहीं या खाली है, इसे खा लिया है। तो देखिए दोस्त, दो काम हो रहे हैं हम, उसने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, इस तरह से पढ़ लिया, दोस्त संयुक्त क्रिया से हम कहते हैं, इसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अप्रेरणार्थक क्रिया क्या है? कर्ता अपना काम स्वयं न करे दूसरे से करवाता है, या करने की प्रेरणा चाल से हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे चलवाना, पढ़वाना, इस तरह से, या पढ़ाना, इस तरह से जब वाक्य है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें इस वाक्य में दूसरे से करवाता है, करवाता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखिए, वह बच्चे को शिक्षक से पिटवाया, पिटवाया, इस तरह से बात है, पिटवाना, चलवाना, बोलवाना, इस तरह से उसने जबरदस्ती किसी को बोलवाया या पढ़ाया, ऐसे जब शब्द आए तो हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। और सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कैसे हैं, कहते हैं सहायक क्रिया जब वाक्य को पूरा करने के लिए जब प्रयोग करते हैं तो उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य को पूरा करने के लिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, जब वाक्य को पूरा करने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे है, था, ये सब जो है, ये सब इतने जितने हैं सब थे, इस तरह से जो शब्द है उसे वह पढ़ता है, वह जाता है, गाता है, इस तरह से जो शब्द है वो क्या है, सहायक क्रिया है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। हो गया, चारों हो गया, लोकाली क्रिया पांचों आप लोगों को समझ में आया? अगर मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें।